हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन हम लोग नेक्स्ट वाला स्टैंड बीपीएससी पर सिविल कोड का स्पेशल वीडियो और बहुत सारे वीडियो सिर्फ इसी का चल रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी सेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चरपाई पकड़ना। ऑप्शन है निश्चित हो जाना, बीमार होना, दुखद होना, उत्तेजित होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, चरपाई पकड़ना का मतलब होता है बीमार होना। ठीक है, बीमार होना। वाक्य में प्रयोग जैसे सोहनलाल अपने बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रखता है, जिस वजह से उसकी माँ माँ कई महीनों से क्या चरपाई पकड़ बैठी है। तो इस तरफ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमार होना। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख है, आँख के समान कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी, लोचन। आँख का क्या होगा समानार्थी? तो लोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है, तो राइट आंसर लोचन हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है मुमूर्षा, मुमूर्षु, मृत्युंजय, मुमुक्षु। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द मुमूर्ष क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। तो राइट आंसर मुमूर्षा हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता है ना, उसे बोलते हैं उस्सुर। क्या बोलते हैं? उस्सर बोलते हैं। ठीक है, उस्सर। उस्सर मतलब निर्जन वीरान को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका उस्सर हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन है कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अनाकृतज्ञ, अपकृतज्ञ। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा आपका क्या? कि कृतज्ञ हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है कृतज्ञ, उनका सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्जय, दुर्दम, दुर्गम। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। तो राइट आंसर अद्वितीय हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अद्वितीय कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विफल का विलोम सफल हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पर्वत है, पर्वत के समानार्थी क्या होगा? तो देखिए, पर्वत के समानार्थी नग होता है। और बोले पर्वत का तो शिखर भी बोल सकते हैं, पहाड़, अचल भूचर, गिरी, मेर, ये सब बोल सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जलचर, जमीनी, नभचर, थलचर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जो जल में रहता है उसे जलचर बोलते हैं, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। तो राइट आंसर थलचर हो जाएगा। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से चुनना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, तो राइट आंसर अनुकंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकंपा नहीं, माफ कीजिएगा, कृपा। ठीक ना, शीघ्र कृपा करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि च- एक मिनट रुकिए, थोड़ा नीचे करने दीजिए।
ठीक है। उसके बाद है चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन है पहाड़ी, मैथिली, राजस्थानी, अवधी। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। कहाँ का है ये? अवधी भाषा का काव्य है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए ऑप्शन है बरात, वर्षा, हाथी, आंसू। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए विकल्पों में वर्षा शब्द जो है ना, वर्षा, ये क्या है आपका? तत्सम है, इसलिए राइट आंसर वर्षा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है नाक दबाने में मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ होगा कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इसमें पकड़िए क्या राइट आंसर होगा। देखिए रचना जो है देखने से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। ओके, उसके बाद उंगली पकड़ के पहुंचा, मुहावरे का क्या अर्थ है? उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का मतलब क्या है बताइए। ऑप्शन है प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, या मन में बढ़ना। इसमें से बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए उंगली पकड़ के पहुंचा, इसका मतलब हो जाएगा कि यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ा रहा है, यानी हिम्मत को बढ़ाना, धीरे धीरे कोई भी काम। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? ऑप्शन है राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। तो बताइए इसमें से कमल का प्रवाची क्या होगा। देखिए कमल का प्रवाची आपका इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो देखिए उत्पल में होता है नलिन, राजीव, रसाल कमल का प्रवाची नहीं है। ओके, डी राइट आंसर। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? देखिए हर रोज में ऑप्शन आपके सामने है, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए हर रोज में अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। ठीक है, देखिए अवयवी भाव समास के समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता हो रहती है, इससे आप पकड़ सकते हैं आसानी से। और पूरी शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में क्या रहती है? वो व्याहत रहती है। यानी अवयवी भाव समास का उदाहरण आप बोल सकते हैं यथा, रुचि, बेकाम, बेशरम, बतौर, भरपेट, आजन्म, या बारंबार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्म वाच्य है। क्या है? कर्म वाच्य। ठीक है, क्या है? कर्म वाच्य। और कर्म वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह हमेशा लगा रहता है, लेकिन कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। यानी बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, पत्र भेज दिया गया। क्या? पत्र भेज दिया गया, ऐसे पकड़ लेंगे अब। ठीक है, देखिए एक आदमी आ गया था, माफ़ कीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जन समुदाय का नेता जो होता है उस सेंस में बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे इसको? यानी डी मैक। देखिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? रिड्यून रिड्यूडेंट,
रिड्यूडेंट मतलब इसको बोलते हैं फालतू चीज़ जो होता है या आपके ज़रूरत का अनुसार नहीं होता है, तो सिनोनिम इसका बताना है तो अननेसेसरी भी बोलते हैं या सुपरफ्लक्स भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपरफ्लक्स। सुपरफ्लोस लिखा है, ठीक है, सुपरफ्लोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों सेंसेशनल। सेंसेशनल देखिए सेंसेशनल मीन्स क्या होता है, सनसनीखेज। सनसनीखेज को बोलते हैं जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज होता है उस सेंस में, सिनोनिम इसका बताना है। ल्यूरिड बोल सकते हैं, अमेजिंग बोल सकते हैं, एक्साइटिंग बोल सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ ल्यूरिड बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट दिया है, देखिए एम्बिवैलेंट मतलब उभयवृत्ति या संदेहास्पद। क्या बोलेंगे, एम्बिवैलेंट या एम्बिवैलेंट को ही बोलते हैं उभयवृत्ति या संदेहास बोलते हैं, संदेहास। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन four alternative are given for the item or phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the item or phrase. देखिए on the black burner क्या दिया है, ऑन द ब्लैक बर्नर, ये आइटम है एक प्रकार का, ठीक है। इसको इसका मतलब होगा कि कम प्राथमिकता होना, या इसको ऐसे बोलेंगे टू टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए टू टेम्पोररी नॉट। देखिए दिया हुआ तो राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों मोर और लेस। मोर और लेस देखिए क्या बताना है इसमें, मोर और लेस ये आइटम है, यानी कमोबेश या लगभग के सेंस में बोलते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो राइट आंसर देखिए दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद है लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स आइटम यानी किसी कार्य को करना। लर्न द रोप्स आइटम यानी किसी कार्य को करना मतलब या सीखना। टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू लर्न हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगे आपके सामने इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन ब्लैंक टू फिल। खाली स्थान जो है वहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया उसमें से चुनकर भरना है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स डैश सून इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। क्या भरेंगे, देखिए किसी भी प्लांट में पर्याप्त पानी नहीं डालने पर उस पेड़ का पत्ता मुरझा जाता है, और मुरझाने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे आप, विल्ट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में दिया है कहीं विल्ट, तो देखिए दिया हुआ तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट बी टू कवर द डैश नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। बताइए, देखिए ज़्यादा संख्या को सबसे कम समय में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो दी लार्जेस्ट होना चाहिए। क्या भरेंगे आप, लार्जेस्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है फिल्म बेस्ड ऑन बुक आर मोर डैश देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ठीक है, देखिए फिल्म के लिए पॉपुलर शब्द का प्रयोग करना होगा। क्या करेंगे, पॉपुलर, क्योंकि लेखक यह बताना चाहता है कि ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से बुक बेस्ड फिल्म ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश दिया है डैश डिड द बस रीच द स्टॉप देन द कंडक्टर जम्प्ड डाउन। देखिए वाक्य के दूसरे क्लॉज में देन का प्रयोग होने से जो खाली स्थान पर नो सूनर का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नो सूनर हमेशा के बाद क्या देन लगता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर। ठीक है, उसके बाद है आई रन टू माई मदर डैश आई से हर। आई रन टू माई मदर डैश आई से हर। क्या बोल रहा है, यानी जो ही या जैसे ही बोलेंगे। ठीक है,
जो ही या जैसे ही का अर्थ जब भी आएगा उसके बाद एज सुन एज का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका एज सुन एज हो जाएगा।